नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना एक पर्व की तरह है। ये पूरे कार्तिक के महीने में स्नान दान ध्यान का बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें कब नहाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। इस कार्तिक के महीने में बहुत महत्वपूर्ण नहाना बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में सुबह कहते नहीं, एक पहर रात हो तभी जग करके उठ करके नहाना चाहिए। 4:30 बजे तक हमें स्नान ध्यान करके और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने का मतलब है कि अंधेरे में ही दीपक जलाया जाता है। तो हमें 5 बजे तक हमें पूजा पाठ अपने तुलसी माता का कर लेना चाहिए और हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में हमें नियमित बना लेना चाहिए कि हमें इसी टाइम सुबह के एक टाइम बना लेना, एक पहर रात हो तभी कि हमें उठ करके स्नान ध्यान करके हमें पूजा पाठ करना है। और तुलसी माता, क्योंकि ये कार्तिक का महीना हरि विष्णु का ही महीना है और हरि विष्णु का ही पूजा किया जाता है। क्योंकि हरि विष्णु का पूजा अकेले नहीं किया जाता है, माँ लक्ष्मी के साथ ही किया जाता है। और हरि विष्णु जी को तुलसी माता अति अधिक प्यारी हैं, क्योंकि तुलसी माता का ही पूजा करते हैं। और कहते हैं कि ये तुलसी माता को सुबह भी दीपक लगाना चाहिए, शाम को दीपक लगाना है। देसी घी का ही दिया जलाना चाहिए तुलसी माता को। और प्रतिदिन सुबह उठकर प्रभात में ही, सुबह एकदम भोर में ही जल चढ़ाना चाहिए। इतना जल ना चढ़ा दो कि हमारा तुलसी को नुकसान दे। थोड़ा से एक छोटी सी लोटियाँ लेकर के या उससे जल चढ़ाना चाहिए कि थोड़े से ही तुलसी माता को ज़्यादा जल यदि तुलसी में पड़ जाता है तो तुलसी सूखने की अवस्था में आ जाती हैं। और तुलसी को क्या क्या हर दिन चढ़ाना चाहिए। तुलसी को वीरवार वाले दिन हल्दी डाल करके पानी चढ़ाना चाहिए और सोमवार को दूध डालकर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि दूध जब भी चढ़ाना कि सोमवार वाले, क्योंकि तुलसी में यदि आपके धूप लगती हो तब, क्योंकि एक बूंद से भी कम दूध डालना, क्योंकि फंगस लगने की उम्मीदें होती है। तो इसलिए और गुड़ में डालकर ही तुलसी को जल चढ़ाना है। बाकी और दिन सादा ही जल चढ़ाना चाहिए तुलसी को। इतवार वाले दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, दूर से ही पूजा पाठ दीपक लगा देना चाहिए। और तुलसी को इतवार वाले दिन हाथ नहीं लगाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में ये जितना दीपदान आप प्रज्वलित करते हो, आप दीपदान का दान करते हो, उतना ही अच्छा होता। कहते नहीं कि कार्तिक के महीना में दिया हुआ दान 10 गुना करके मिलता है। तो इसलिए देव वृक्ष कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे हमें दीपदान कार्तिक के महीना में लगाना चाहिए। शाम के बेला अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह लगाना चाहिए शाम को, क्योंकि इसमें जितना दीपदान करो उतने ही महत्वपूर्ण है। और ये दीपदान करा हुआ हमारा हमें 10 गुना करके मिलता है। इसलिए दीपदान का बड़ा महत्व है। ये कार्तिक का महीना है। और क्या नहीं करना चाहिए कार्तिक के महीने में, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। क्योंकि मूली जो कार्तिक नहाते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, बाकी तो आप खा सकते हो, क्योंकि मूली खाना फायदेमंद है। और उड़द की दाल भी नहीं खाना चाहिए, बैगन भी नहीं खानी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें कार्तिक के महीने में त्याग देना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं बीच में एक हफ्ते वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कोई दिक्कत हो गई थी, इस बारे में वीडियो नहीं बना पाई। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।